नमस्कार, मैं भावना जोशी आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर से हम कोल रेडियो के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहे हैं और एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रोफेसर पायल मागो मैम, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैम, मैं आपका भी इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी समय बाद हमें इस तरीके का मौका मिला है मैम से बातचीत करने का, क्योंकि मैम कॉन्टिन्यूसली आप सभी की जो एकेडमिक जर्नी है उसको बेटर बनाने में लगी रहती हैं और इस वजह से काफ़ी बिजी होती हैं। तो और इसी के साथ मैं एक और चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये हमारा 5th पॉडकास्ट है डायरेक्टर्स पॉडकास्ट सीरीज़ में, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल कोल रेडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो मैम, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं एक बड़े ही सिंपल पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। एक्चुअली अभी 12th के रिज़ल्ट के बाद स्टूडेंट जब इस बाहरी दुनिया में आता है तो उसके लिए दुनिया काफ़ी नई होती है। ये अचीवमेंट होती है कि उसने 12th पास की है, पर कई सारी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसके ऊपर आती हैं। तो ऐसे में अपनी एकेडमिक की जो जर्नी है उसको आगे कैसे बढ़ाएं, और इसी चीज़ को देखते हुए SOL किस तरीके से एक बेटर ऑप्शन है अपनी एकेडमिक जर्नी को आगे लेके जाने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भावना। अभी जो हमारा स्टूडेंट है वो 12th क्लास कर पढ़ के निकला है और वो देख रहा है कि उसके आगे की पढ़ाई के लिए क्या क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं। और जो पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय है उसके लिए एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि उसको किसी ना किसी प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन मिले। CUET के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, अभी CUET का रिज़ल्ट भी आएगा और रेगुलर के लिए भी सारी सीटें ओपन होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो इन स्टूडेंट्स ने 12th करी है, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है। और उसी की तरह जैसे बाकी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, वैसे ही स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी एडमिशन्स होते हैं। आपका जो करिकुलम होता है वो सेम होता है जो रेगुलर स्टूडेंट के लिए होता है और जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए होता है। आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेम होते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलता है उसकी मेरिट भी सेम होती है और जो डिग्री मिलती है आपको वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की डिग्री भी सेम होती है, क्योंकि आपने वही करिकुलम पढ़ा है, वही एग्ज़ाम्स दिए हैं, वही मेरिट थी। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में जब मेरिट आती थी तो हमारे जो SOL के स्टूडेंट्स हैं वो भी टॉपर होते थे और लास्ट ईयर ही 6 स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर्स बने हैं जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स थे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनने के बाद में आपको लेकिन एक एडवांटेज रहती है ओपन लर्निंग में कि आपको एक ही दिन आना है और पढ़ने के लिए, या 2 दिन आना है हफ्ते में पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए उसके बाद आना है। तो उसके साथ में आप अपना एडिशनल जो काम करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई और कोर्स करना चाहते हैं, या कोई अपना छोटा सा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या कोई जॉब करना चाहते हैं, तो आप वो जॉब भी अपनी साथ में कर सकते हैं। तो इसलिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ और काम भी करना चाहते हैं। इसमें एक छोटा सा इशू और भी है कि कॉलेजेस में एक लिमिटेड सीट्स हैं, करीब 70,000 के आसपास सीट्स हैं, और जो दिल्ली में जिन्होंने CBSE का एग्ज़ाम दिया है वो करीब 6 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो सभी 6 लाख स्टूडेंट्स को 70,000 सीट्स में एडमिशन तो नहीं मिल सकता है। आप रेगुलर में अगर बाय चांस आपका एडमिशन छूट जाता है तो आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में वही कोर्सेज कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, 8.5 CGPA लेके आते हैं, 9 CGPA लेके आते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका माइग्रेशन भी रेगुलर कॉलेज में हो जाए। अगर आप बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आपके पास माइग्रेशन की रेगुलर कॉलेज में फैसिलिटी है, सुविधा है। बिल्कुल मैम, और अब जब हम SOL को बेहतर समझने के ऊपर बात कर रहे हैं तो इस पर भी बात करना उतना ही ज़रूरी है कि SOL किस तरीके से बच्चों की नीड्स को फुलफ़िल करता है। और जब हम नीड्स को फुलफ़िल करने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ SOL की साइड से ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स जो हैं वो SOL तक कैसे पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे ही SOL की साइट को क्लिक करेंगे और जब हमारे एडमिशन्स ऑन होंगे, जो कि मुझे लगता है कि
MBA, BLib और MLib के एडमिशन्स तो मिड ऑफ जून के अंदर हम ऑन कर देंगे, और जो बाकी एडमिशन्स हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हम ऑन कर देंगे। तो जैसे ही आप SOL की साइट के ऊपर जाएंगे तो SOL एडमिशन्स करके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन का एडमिशन का प्रोसेस है वो इतना सिंपलर है कि जैसे जैसे आप अपने मार्क्स उसमें ऐड करते जाएंगे तो हमारी वेबसाइट ही आपको सजेस्ट कर देगी कि आप किस किस सब्जेक्ट के लिए, किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, और उस कोर्स में भी आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में बहुत सारी मल्टीडिसिप्लिनैरिटी हमारे कोर्सेज में आ गई है, बहुत सारी ऑप्शंस मिल गई हैं। तो वो ऑप्शंस आप जैसे फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और आपको लगा कि आपके पास एक मैसेज आया, उसमें पॉपअप आया कि आप एलिजिबल हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए भी, BA प्रोग्राम के लिए भी, BCom के लिए भी, और इसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। तो ऐसे 5-6 ऑप्शंस आपके पास, 7-8 ऑप्शंस आ गए कि आप इन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो आप उन कोर्सेज़ को खोल के देखते हैं कि चलो मैं एलिजिबल हूँ BBA करने के लिए, तो मैं BBA खोल के देखता हूँ। तो जैसे ही आप BBA खोलेंगे तो उसमें एक मेजर और माइनर डिग्री का ऑप्शन आएगा। आपके पास आएगा कि आप BBA में तो मेजर डिग्री हो जाएगी आपकी, लेकिन माइनर में आप इसके साथ में कोई और डिग्री भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप इसके साथ इंग्लिश लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसके साथ इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, मैथ्स लेना चाहते हैं, तो आप अपनी एक माइनर डिग्री भी चूज़ कर सकते हैं। और उस माइनर डिग्री में जब आप 4th ईयर में जाएंगे तो आपको ऑप्शन रहेगी रिसर्च के फील्ड में भी जाने के लिए। तो इस तरह से एडमिशन के दौरान ही आपको पता चल जाएगा आप क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। इसके साथ ही स्किल कोर्सेज हैं, वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं, तो उसी समय एडमिशन के दौरान आपको पता चलेगा कि किस तरह के स्किल्स आप ले सकते हैं, किस तरह के वैल्यू एडिशन कोर्सेज ले सकते हैं। तो जो एडमिशन का हमारा प्रोसेस है, एक तो वो बहुत ही स्मूथ है, और आपको एक फॉर्म भरते भरते ही एक तरह से आपकी डिजिटल काउंसलिंग हो जाएगी कि आप क्या क्या काम उसमें से कर सकते हैं। तो एक तो ये SOL आपके लिए मदद करता है। जब आप SOL के स्टूडेंट्स बन जाएंगे तो इमीडिएटली आपके घर में आपको डिलीवर हो जाएगा आपका सेल्फ लर्निंग मटेरियल। जो जो कोर्स आपने चूज़ किए हैं वो आपका सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपके घर पे डिलीवर होगा, और उसके साथ ही SOL की वेबसाइट से ही और मैसेजेस के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपकी जो क्लासेस हैं पर वीक, 1 क्लास है या 2 क्लास है, वो कहाँ होंगी, किस दिन होंगी, और किस प्रकार से आपको टीचर्स वहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आप अपनी काउंसलिंग क्लासेस में भी आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो हमारे पास कॉल सेंटर है, हमारे पास कोलग्राम है, जहाँ पर ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल है। आप वहाँ पे अपनी ग्रीवेंस लिख सकते हैं। आपकी ग्रीवेंस के लिए आपको एक टिकट रेस कर दी जाएगी, और उसके बाद वो ग्रीवेंस आपकी रिजॉल्व होकर आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ पर भी आपकी ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आपको घर बैठे पूरी काउंसलिंग, पूरी मेंटोरशिप, इवन PCP क्लासेस के बारे में आपका मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मतलब हम इससे ये समझ सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन ज़रूर है, लेकिन जो सुविधाओं की जो हम बात कर रहे हैं वो उसका जो डिस्टेंस है उसे स्टूडेंट तक पहुंचने तक मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ, उनके डोर स्टेप पे ही उनको सारी चीज़ें उनके डोर स्टेप पे, उनके फ़ोन से, उनके लैपटॉप से, डिजिटल माध्यम से हम हमेशा उनके साथ प्रेजेंट हैं। और जो रेगुलर हमारी जो चीज़ें होती हैं वो कोल रेडियो के माध्यम से आपको हर वीकली न्यूज़ मिल जाती है। जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो तुरंत आपको कोल रेडियो के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम से, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रेगुलर पहुंचती रहती है। मैम, अभी आपने डिजिटल चीज़ों की बात करी कि हम डिजिटली किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इसी सवाल पे मैं आने वाली थी कि जैसा हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में SOL अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को किस तरीके से लेवल अप करेगा? टेक्नोलॉजी जो है वो हम सबके जीवन में आ ही रही है, तो इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो हमारे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको एडमिशन के बारे में बता दिया था, डोर स्टेप डिलीवरी के बारे में बता दिया,
ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी होती हैं कि कई बार हमारी कोई क्लास मिस हो जाती है, हम नहीं पहुंच पाते हैं, या हम कहीं दिल्ली से दूर बैठे हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविज़न भी रहता है। और इसके साथ में हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत जल्दी आने वाला है। उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी पूरी जो स्टूडेंट जर्नी है वो वहाँ पर आपको मिलेगी। तो जितने भी डिजिटल प्रोसेसेस हैं आपके, एडमिशन से लेके ग्रीवियंस रिड्रेसल से लेके एग्जामिनेशन रिज़ल्ट, ये जो सारे डिजिटल प्रोसेसेस आपकी क्लासेस के, ये सारे डिजिटल प्रोसेसेस ऑन द क्लिक ऑफ योर बटन आपके पास में है। अब मैम, क्योंकि हम एसओएल को देखते हैं तो बीते सालों में एसओएल ने काफ़ी अपने आप को बेहतर बनाया है, और सिर्फ अपने आप को ही बेहतर नहीं बनाया है बल्कि स्टूडेंट्स की लाइफ में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसने दिया है। तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगी कि एसओएल आने वाले समय में कोई न्यू इनिशिएटिव्स अगर लेकर आ रहा है तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें। हाँ, न्यू इनिशिएटिव्स हम बहुत सारे लेके इस बार आने वाले हैं, और अगले 2 सालों में काफ़ी सारे न्यू इनिशिएटिव्स आ जाएंगे। हमारे पास एक स्किल सेंटर है जिसमें बहुत सारे स्किल कोर्सेज हैं, तो जो स्टूडेंट्स अपना बाकी का समय यूटिलाइज करना चाहते हैं वो कुछ स्किल्स भी सीख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा फॉरेन लैंग्वेज स्किल सेंटर भी है। इस स्किल सेंटर के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज है, जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, और ये सारी लैंग्वेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है वो आपको मिलता है। आप वो लैंग्वेजेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बहुत जल्दी जो हम इनिशिएटिव लेके आने वाले हैं वो ये लैंग्वेजेस हम ऑनलाइन मोड में भी डिलीवर करेंगे। तो आप पूरा का पूरा जो इसकी लर्निंग है वो ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पेन और पेपर में ही देना पड़ेगा। एक जो नया कोर्स हमारे इस बार 2 नए कोर्सेज जो इस जुलाई से हमारे पास आने की पूरी हमें उम्मीद है, वो है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। और इस बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए हमने एक बहुत बड़ी व्यवस्था आपके लिए की है कि आपको हैंड्स ऑन जितनी भी ट्रेनिंग चाहिए वो आप हमारे सेंटर में आ सकते हैं। हमारे पास करीब 500 कंप्यूटर्स की लैब है, ट्रेन टेक्नीशियंस हैं, ट्रेन लैब स्टाफ है और टीचर्स हैं। आप ऑनलाइन कोर्स ना करके इसको लगभग एक तरह से आप पूरा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो हमारे एसओएल के सेंटर्स में आके कर सकते हैं। एक और जो नया इनिशिएटिव है वो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए है, और वो इनिशिएटिव है कि एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये भी हम एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट इस बार लेके आना चाह रहे हैं। हमारे पास जो एमबीए का कोर्स है वो ऑलरेडी रनिंग है, बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, और अब एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स भी आपके लिए शायद जुलाई से ये कोर्स शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम नए कोर्सेज को लेके आ रहे हैं, तो इस बार हो सकता है कि एडमिशन काउंट भी बढ़ेगा और बच्चे अलग कोर्सेज में भी यहाँ पे एडमिशन लेंगे। इसी के साथ एक सवाल जो हमारा कॉल रेडियो के ज़रिए हम तक पहुँचा है कि हम बच्चे कहते हैं कि हमने यहाँ से डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है, पढ़ाई पूरी कर ली है, पर अभी तक जो सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो उन तक नहीं पहुँची है। तो शायद उनको सही प्रोसीजर नहीं पता होता, इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या सही प्रोसीजर है एक डिग्री को अपने तक पहुंचाने का? जो डिग्री है वो हम बाय पोस्ट इंश्योर करके डिग्री आपके पास भेजते हैं। सिर्फ आपका जो एड्रेस है हमारे पास है वो सही होना चाहिए। इसलिए कभी भी पूरे 3-4 साल में आपका एड्रेस अगर बदला है तो वो एड्रेस आपको ज़रूर अपने उसमें अपडेट करना चाहिए। उसमें ऑप्शंस है अपडेट करने की आपके पोर्टल में, आप उस एड्रेस को अपडेट करें। अगर बाय चांस आप कहीं शिफ्ट हो गए और वो एड्रेस अब आपका एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो डिग्री हमारे पास वापस आ जाती है, वो हमारे पास रहती है। आप अपने आई कार्ड के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, लेकिन जिस कैंडिडेट की डिग्री है वही उस डिग्री को लेने के लिए फिज़िकली नॉर्थ कैंपस का जो सेंटर है वहाँ से अपनी डिग्री ले सकता है। और हमारे पास डिग्रीज़ करीब 67 से लेके आज तक की बहुत सारी डिग्रीज़ हैं। बहुत सारे लोगों ने डिग्रीज़ नहीं ली हैं, तो किसी को ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा भाई या मेरे फादर या उनसे भी बड़े किसी ने एसओएल से पढ़ाई की थी, उनकी डिग्री नहीं आई है, तो आप कोशिश कर सकते हैं वो पुरानी डिग्री भी यहाँ से प्रोक्योर करने की। तो मुझे लगता है कि अब मैसेज क्लियर हो गया होगा कि डिग्री किस तरीके से आप तक पहुंचाई जाती है। इसी के साथ आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अभी जैसा आपने कहा कि एडमिशन अब शुरू होंगे जून में और जुलाई में, तो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कोर्सेज़ में, दोनों ही डिग्रीज़ के लिए,
तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस साल एडमिशन लेंगे, और दूसरा उन बच्चों के लिए भी जो अभी भी डिस्टेंस लर्निंग की तरफ कदम बढ़ाने से हिचकिचा रहे हैं? मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है वो डिस्टेंस लर्निंग का ही है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें साथ साथ करनी होती हैं। और डिस्टेंस लर्निंग आज इतनी नज़दीक आपके, नाम डिस्टेंस है, ओपन लर्निंग है, लेकिन वो इतने नज़दीक आपके घर के डोर स्टेप तक पहुंच गया है कि आपका टीचर किसी भी फॉर्म में, चाहे एसएलएम की फॉर्म में हो, चाहे ऑनलाइन लेक्चर्स की फॉर्म में हो, बिल्कुल आपके पास, आपके घर के अंदर मौजूद है। तो उसका एडवांटेज लेके हम अपने बाकी के जो स्किल्स हैं उनको एनहांस कर सकते हैं। और जो फ्यूचर में आप देखिएगा कि डिस्टेंस लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग रेगुलर भी एक कोर्स करते हैं वो उसके साथ में एक डिस्टेंस लर्निंग से, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है तो आप डिस्टेंस लर्निंग से भी एक डिग्री और भी उसके साथ में कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे स्किल कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस लर्निंग से जिसको हम एक बार ये सोचते थे कि ये थोड़ी सी हमें रेगुलर ही जाके पढ़ना चाहिए, हमें जो पूरी मेंटोरशिप है वो रेगुलर में ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में जो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें भी आपको वही मेंटोरशिप मिलती है। और इसके साथ साथ अभी हम अपनी प्लेसमेंट्स जो हमारी शुरू हो चुकी हैं उनको भी इस साल बहुत स्ट्रेंथन करेंगे। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी प्लेसमेंट ड्राइव्स में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मैम, मैंने कहा कि ये आखिरी सवाल था, तो बस इसके बाद मैं अभी जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं कुछ कोर्सेज़ के, और कुछ प्रोग्राम्स में अभी इंटरनल असेसमेंट चल रहा है, तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई छोटा सा मैसेज उन सभी के साथ शेयर कीजिए। जिन स्टूडेंट्स की इंटरनल असेसमेंट चल रही है, कुछ स्टूडेंट्स के वाइवास चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स बिल्कुल मिड में पहुंच चुके हैं, कुछ के अभी शुरू भी होंगे, तो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार बहुत अच्छे से मेहनत करके आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। आप की जो मेरिट लिस्ट है वो रेगुलर के साथ में बननी है, और ऐसा संभव है कि आप अच्छे से मेहनत करके स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट लाएं जब आप कहीं ना कहीं यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर बने। तो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगी। और हमारे पूरे एसओएल परिवार की ओर से सभी स्टूडेंट्स को जो इस समय एग्ज़ाम के दौर से गुजर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, लिसनर्स की तरफ से भी इस मैसेज के लिए और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी थैंक यू। और मैं इसी के साथ हमारे लिसनर्स का भी थैंक यू करूँगी इस पॉडकास्ट में अंत तक बने रहने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोल रेडियो के माध्यम से हम आप तक सारी ज़रूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए कोल रेडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।